हेलो एवरीवन, आई एम सरोज पटेल। आई एम अ फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, लेकिन अभी जो मैं काम करती हूँ वो उदयपुर ज़िले के लिए काम करती हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द एक कोशिश है कि पूरे राजस्थान में जो है मैं वो अपनी जो है वो सेवा जो है वो प्रदान कर पाऊँ, और कई सारी लड़कियाँ जो संकट में होती हैं, कई सारी लड़कियाँ मुसीबत में होती है, उन्हें अपनी जो है वो सेवा दे पाऊँ, और ये शायद बहुत जल्द पॉसिबल है। इसके अलावा मैंने एक जो आपको वीडियो बनाया था ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड 2 दिन पहले। मैं आपको बताती हूँ कि जब अगर किसी इंसान को ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग तो एक बार मैं साइड में रख करके पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी आत्मरक्षा क्या होती है, किस तरह से हम अपनी रक्षा करते हैं। जब अगर आपको पता चल रहा है कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कई बार मैंने बोला है कि हमारी जो महिलाओं की जो गट फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। हमें एहसास हो जाता है कि हमारे साथ में कुछ गलत होने वाला है। तो जैसे ही अगर सपोज आपको लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, या फिर मेरा कोई वीडियो बना रहा है, या फिर मेरा कोई फोटो वगैरह खींच रहा है, तो पहले से ही हम अलर्ट हो जाए। हम उसे मौका ही क्यों दे कि वो हमारा वीडियो बना सके। और अगर सपोज हमारे सामने ही अगर हमें पता चला है कि उसने वीडियो बनाया है, या अगर उसने नहीं भी बनाया लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि उसने हमारा वीडियो बनाया है, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा पूरा अधिकार है उस जो लड़का है, आदमी है, उससे मोबाइल छीनने का और देखने का कि उसने हमारा जो है वो क्या बनाया है। हमारा फोटो तो नहीं खींचा है, हमारा वीडियो तो नहीं खींचा है। ये हिम्मत हम में आनी चाहिए। ये जो हिम्मत होती है ये लड़कियों में कम होती है, इसीलिए जो लड़कियां होती है वो शिकार हो जाती है। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो असल में जो शिकार महिलाएं होती है, असल में जो विक्टिम होती है, जिनके साथ में बहुत कुछ गलत होता है, वो कभी भी लीगल कार्रवाई नहीं करती है। पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि जिस लड़की के साथ में ब्लैकमेलिंग का केस हो रहा है वो अपनी जो है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लीगल कार्रवाई नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे समाज का डर है, उसे सोसाइटी का डर है, उसे अपने माँ बाप का डर है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी है, और हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, एक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला इंसान जो है उसकी जो नीयत होती है वो हमसे किस तरह से बात करता है, वो हमसे उसके बात करने का क्या लहजा होता है, क्या वो हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता है? हमें पता चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और जब हम इग्नोर करते हैं, और वही इग्नोरेंस जो होती है, सामने वाले को लगता है कि ये लड़की जो है ये इंजॉय कर रही है और इसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ते 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 आपके साथ में गलत करने की कोशिश करता है, और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहना पड़ेगा, चाहे दिल पर पत्थर रख के मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि आदमी जो होता है अपनी जो बॉडी से वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है महिलाओं से। तो कई बार जो महिलाएं होती है वो अपनी जो चीज़ें हैं उसकी रक्षा नहीं कर पाती है। इसी के लिए जो है, अगर हमें अपनी रक्षा करनी है तो सबसे पहले जो है महिलाओं को भी, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है कि मैं छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं गुड टच और बैड टच, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन हम अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आदमी का प्राइवेट पार्ट जो होता है उसे जो है वो पूरी तरीके से उसे हिट करिए। जितना जोर है आप उतना जोर लगा दीजिए, क्योंकि जब अगर इंसान को चोट पहुंचेगी तो वो आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। दूसरी उसकी नोज होती है, उसकी चिन होती है, ये ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने आप को बचा करके आप भाग सकते हो, आप अपनी जान बचा सकते हो। और एक और चीज़ जो ब्लैकमेलिंग होती है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई है तो कृपया आप डरे नहीं। मुझे पता है कई बार कि हम समाज के डर से हम जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन क्या समाज ही सब कुछ है? आपके साथ में अगर इंसान ने आपके साथ में कुछ और गलत, इससे ज़्यादा गलत कर दिया, या आपकी जो फोटो है वो वायरल कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी फोटो वायरल होने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में जाने जाओगे, WWW, पूरे वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि हम लीगल एक्शन लें। और लीगल एक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज़ कही थी कि आप अगर चाहें तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको पुलिस स्टेशन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डर लगता है, पुलिस से हर इंसान को डर लगता है,
लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे पुलिस में नहीं जाना है, तो हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस होता है कोर्ट के अंदर। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि वहाँ आपकी सुनवाई होगी और आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज कभी भी नहीं होगी और आपके साथ में पूरा जस्टिस होगा। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके साथ में कब वो जेल पहुँच चुका है। इसीलिए लड़कियों को जो है अपनी छोटी छोटी जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। हम किस तरह से हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम अगर सामने फिजिकली भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी हम अपनी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अधिकारों के बारे में जानकारी होने के साथ साथ हमें अपनी आत्मरक्षा की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ हम क्या कदम उठा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर कई बार ऐसा बोला जाता है कि फेक केसेस, हर इंसान को, पुलिस को या फिर आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पता चल जाता है कि कौन सा केस फेक है और कौन सा केस फेक नहीं है। इसीलिए आपकी जो है, अगर आप जेन्यून है तो आपकी डेफिनेटली मदद होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ भी मुझसे जानकारी की ज़रूरत है या थोड़ा सा कुछ कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत है, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी। तो मैं आपको सही गाइडेंस भी कर सकती हूँ। और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और मेरी जहाँ तक मेरे से जो भी बेस्ट प्रयास होगा वो मैं डेफिनेटली आपके साथ में करूँगी। आपकी जो आइडेंटिटी है वो कभी भी डिस्क्लोज कभी भी नहीं होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी रक्षा करिए, क्योंकि लड़कियों की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। खुद की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। आदमी बाद में हम आदमी से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। सबसे पहले हम अपनी रक्षा करें, हम थोड़ा सा स्ट्रांग बने। हम जो हैं हमारी फैशनेबल चीज़ों के बारे में हम बहुत अवेयर है, हम पार्टीज़ के बारे में अवेयर है, हम कहाँ जाना है उसके बारे में अवेयर है। तो क्यों ना हम जो अपनी जो रक्षा है उसके लिए भी हम अवेयर रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।